क्या? ये आप क्या कह रही? बड़म्बा नरेश ने फिरंगियों के साथ संधि कर ली है? ये कैसे हो सकता है? हो सकता है, हो चुका है। और ये परेशान होने की बात नहीं है, बल्कि ये तो अच्छा मौका है। मौका? हाँ राधा, अब तुम ही बताओ, जमाई जी और कल्याणी का रिश्ता किस लिए हुआ था? इसीलिए ना, ताकि रोडंग और बोड़म्बा मिलकर फिरंगियों के खिलाफ खड़े हो सके। अब जब बोड़म्बा नरेश ने खुद ही फिरंगियों के साथ हाथ मिला लिया है, तो ना तो संधि का कोई मतलब रह गया और ना ही जमाई जी और कल्याणी के रिश्ते का। अरे अब जब नींव ही नहीं रही तो उस पे इमारत कैसे खड़ी हो सकती है? और रही बात जमाई जी की भावनाओं की, तो मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद जमाई जी किसी ऐसे इंसान के साथ रिश्ता रखना चाहेंगे जो फिरंगियों के साथ मिले हुए हो। कल्याणी ना सही, लेकिन इसके पिता तो ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ मिल गए हैं ना। मुझे तो उम्मीद की वो किरण नजर आ रही है जिसका मैं कब से इंतजार कर रही थी। मुझे नहीं लगता कि इतना सब कुछ होने के बाद जमाई जी और कल्याणी की शादी हो पाएगी। अरे वाह माँ, कैसी लग रही हूँ? कितनी खूबसूरत साड़ी है ना। बहुत सुंदर है। कल्याणी, तुम भी इसमें से कुछ चुन लो साड़ी जल्दी से जल्दी, ताकि मैं उन्हें तैयार करवा सकूं शादी तक। माँ, ये कैसी लग रही है? सुंदर है। बक्सी जी, बात हुई बाबा से? क्या कहा उन्होंने? बोड़म्बा और ईस्ट इंडिया कंपनी के बीच संधि हो चुकी है। ईस्ट इंडिया कंपनी के जुल्मों से बचना है तो बस यही एक रास्ता था। बताइए ना बक्सी जी। परेशान है ना बाबा? कुछ हुआ है ना? मैं जानती थी कि कोई तो बात है। उनका चेहरा देखकर हमेशा पहचान जाती थी मैं कि कुछ गड़बड़। इस बार उन्हें देखकर लगा जैसे कोई बड़ी बात होगी। बताइए ना बक्सी जी, क्या कहा? हाँ, तुम्हारे बाबा चिंता में तो है। अरे कौन सा पिता अपनी बेटी की शादी को लेकर चिंता में नहीं रहेगा? ठीक जैसे तुम्हें चिंता है कि खुशी के मौके पर कोई समस्या ना आ जाए, कोई बाधा ना आ जाए, कोई रुकावट ना आ जाए, वैसी उन्हें चिंता हो रही है। शुक्र है भगवान का। मुझे तो डर लग रहा था जैसे कोई बात है। कल्याणी, यहाँ आओ। फ्लेचर ने आखिर किस बात का दबाव डाला होगा बड़म्बा नरेश पर, जो उन्हें इतना बड़ा कदम उठाना पड़ा, और इसके बाद भी वो इतने परेशान है। अच्छा, अब तुम तिलोत्तमा के साथ साड़ियाँ देख लो। मुझे बड़म्बा नरेश के साथ रस्म के लिए बैठना है। ठीक है, अभी आई मैं। ये सही मौका है। बड़म्बा नरेश अभी कमरे में नहीं होंगे। मैं जाकर देखता हूँ। ऐसा कोई तो सुराग होगा जो ये बता सके कि बड़म्बा नरेश किस दबाव में है। कहाँ देखो।
इस पे तो खून के छींटे हैं। झूठ बोला आपने मुझसे। आपने तो कहा सब कुछ ठीक है, परेशान होने की कोई वजह नहीं है, फिर आप यहाँ ऐसे परेशान क्यों हैं? और बाबा के सामान में क्या खोज रहे हैं आप? आप कुछ छुपा रहे हैं मुझसे। कल्याणी वो मैं बताती हूँ। राधा दीदी आप यहाँ? वो मेरे कान की बाली गुम गई थी। हमने अपने कमरे में भी ढूंढा, गलियारे में भी ढूंढा, पर कहीं मिली ही नहीं। इसलिए बक्सी जी मेरे साथ सभी कमरों में ढूंढ रहे हैं। हाँ, वो तुम्हारे कान की बालियां ढूंढ रहा था, पता नहीं कहाँ। मैंने न जाने आपको क्या क्या बोल दिया, मुझे माफ कर दीजिए बक्सी जी। पता नहीं मुझे क्या हो रहा है, खुशी मिलती ही खुशी से डर लगने लगा है, उसके छिन जाने का, शायद इसीलिए। कल्याणी, आप चिंता मत कीजिए, सब अच्छा होगा। ये क्या है राधा? तुमने झूठ क्यों कहा कान की बालियों के बारे में? बात क्या है राधा? आपको जवाबदेही से बचाने के लिए। जवाबदेही? मैं समझ गई थी कि आप कल्याणी को ये नहीं बताना चाहते कि बड़म्बा नरेश ने फिरंगियों के साथ संधि कर ली है। क्या तुम्हें ये बात पता थी? और कल्याणी को? कल्याणी नहीं जानती। मैं तो ये सोच भी नहीं सकती कि बड़म्बा नरेश ऐसा कैसे कर सकते, ये जानते हुए कि आप और उनकी बेटी आप पर क्या बीत रही होगी मैं समझ सकती हूँ। किसने सोचा था कि हमारे विश्वास को ऐसी ठेस पहुंचेगी? और कल्याणी, जब उसे सच का पता चलेगा तो उस पर क्या बीतेगी? जाहिर सी बात है, अभी शादी होना संभव नहीं है। तो फिर आप क्या करेंगे? क्या आप सच बता देंगे कल्याणी को? राधा, तुम्हें ध्यान रखना होगा कि कुछ भी हो जाए, कल्याणी को इसके बारे में कुछ पता नहीं चलना चाहिए। लेकिन बक्सी जी, कल्याणी के पिता ने फिरंगियों के साथ संधि कर ली है, ऐसे में आपका उसके साथ रिश्ता रखना कैसे संभव है? इस शादी का तो कोई आधार ही नहीं है ना। नहीं रहता अगर ये बात कुछ समय पहले की जाती। शादी का मतलब, हमारी शादी का आधार सिर्फ इस संधि से जन्मा हुआ हमारा ये रिश्ता नहीं है, और उससे कई गुना ज्यादा है और मजबूत है। मेरे मन में प्यार की भावना है कल्याणी के लिए। कल्याणी ने इस घर की खुशी के लिए बहुत किया है, अब मेरी बारी है कि उसकी खुशी के बीच में और कुछ ना आने दो। पर इससे तो आपकी प्रतिष्ठा पर सवाल उठेंगे बक्सी जी। जब ये बात खुलकर सबके सामने आएगी तो रोडंग के लोगों को तो यही लगेगा ना कि आप भी ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ हैं, क्योंकि आप बड़म्बा नरेश का साथ दे रहे हैं। इतनी मुश्किल से तो आपने सबका विश्वास वापस जीता है, फिर क्यों? समय आने पर मैं हर समस्या का हल निकाल लूंगा राधा। बड़म्बा नरेश और फ्लेचर के बीच हुए समझौते के पीछे जरूर बड़म्बा नरेश की कोई मजबूरी रही होगी। मुझे उस मजबूरी का पता लगाना है। एक बार उसका पता लग गया कि वो कारण क्या था, फिर मैं पूरी कोशिश करूंगा इस संधि को खत्म करने की। लेकिन तब तक जब तक ये विवाह नहीं हो जाता
कल्याणी को हर एक खुशी मिलनी चाहिए जिसकी वो हकदार है। मेरा मतलब है कि मैं जानती हूँ आप क्या कहना चाह रहे हैं, पर आप कल्याणी से क्या कहेंगे? हो सकता है कि सब कुछ जानने के बाद उसे कुछ और ही मंजूर। तो फिर उसे कुछ नहीं पता चलना चाहिए था। राधा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। देखो, मेरा संदेह है कि बड़ा नरेश जो है वो फिरंगियों के दबाव में आ चुके हैं। ये देखो, बड़ा नरेश के सामान में मुझे ये माला मिली, इस पर खून के छींटे भी है। राधा, जरूर रौनक के रास्ते में कुछ हुआ है और मोहन भी अब तक नहीं पहुंचा है। जब तक मुझे इन सवालों के जवाब नहीं मिल जाते राधा, तुम्हें मेरा साथ देना होगा। तुम होना मेरे साथ। हाँ बक्सी जी, आपके साथ कब नहीं थी मैं, पहले भी थी और अब भी हूं। स्टार प्लस के ऐसे ही और बेहतरीन लम्हे देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को।